मरियम औरंगज़ेब साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो सियासतदानों की नाअहली के मुतालिक फैसला सुना दिया है और अब कोई सियासतदान 5 साल से ज्यादा नाअहल नहीं होंगे, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? के बारे में फैसला नहीं है, ये इससे लार्जर इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे और पाकिस्तान के आइन और कानून पर। आज अल्लाह ताला ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, जो साकिब निसार साहब ने एक पर्सन स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पास की थी ता हयात महली की, जो जालिमाना थी, गैर मुनसिफाना थी, गैर आइनी थी, वो आज ख़त्म हुई है। और इसमें मैं पाकिस्तान की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क और आवाम का हुआ है। आज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से, अवाम की अदालत में, अल्लाह ताला की अदालत में सुरखरू हो रहे हैं। और वो शख्स जिसने ये अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ये फैसला दिया था, आज जब वो टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये उनको तो माफ़ी मांगने का भी इख्तियार अल्लाह ताला ने नहीं दिया। और ये मकाफात अमल है। आपको याद होगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना फैसला और अपने ऊपर होता हुआ जो जुल्म था उसका फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ा था। और ये आज हम सब के लिए सबक है कि आप ये समझ लेते हैं कि ये मनसब, ये इख्तियार, ये कुर्सी, ये दफ्तर हमारे पास ता हयात है और आप ऐसे फैसले करते हैं जिनसे मनफी असरात सोसाइटी पे भी पड़ते हैं, मुल्क पे भी पड़ते हैं। लेकिन ये एक ना एक दिन ये इख्तियार भी ख़त्म होना है। ये हर चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती। तो हम सब के लिए ये मकाफात अमल जो लोगों ने ये फैसले किए, आज वो अल्लाह ताला की पकड़ में है। एक वेस्टेड, एक पर्सन स्पेसिफिक फैसला करके आपने नवाज शरीफ साहब की तो इज्जत को और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पहुंचा। आज अवाम चौथी दफ़ा उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आपने मुल्क के लिए जो नुकसान कर दिया उसका अभी हिसाब होना बाकी है। ठीक। अच्छा मरियम साहिबा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सियासतदानों के सर पे जो लटकती नाअहली की तलवार है वो तो हट गई। नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब के रास्ते से तो तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई, अभी भी उन्हें कानूनी तौर पर कुछ और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है? मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कभी भी कोई रुकावट नहीं थी। ये वक्ती फैसले थे, वेस्टेड फैसले थे, ये गैर मुनसिफाना फैसले थे, गैर आइनी फैसले थे, ये जालिमाना फैसले थे, ये जबर पर मबनी फैसले थे। इन्होंने एक दिन ख़त्म होना था। इस बात का हमें भी इल्म था, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी इल्म था। और आज पाकिस्तान की अवाम इन फैसलों से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सुरखरू होते हुए देख रही है। तो ये रुकावट वक्ती हो सकती है जो डालने की कोशिश की गई उन अशखास की वजह से, लेकिन आज अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि वो शक्लें छुपाते फिर रहे हैं, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और वो अल्लाह ताला की पकड़ में है। ठीक। अच्छा मरियम साहिबा, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तयन तो हो गया, क्या इससे सियासी मैदान में मौजूद जो बहरान है हम कह सकते हैं कि वो भी टल गया और फैसले के तहत जो 2018 का समीला बलोच केस का फैसला है वो भी वापस लिया गया है, तो अब जो सजाएं सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी उसका इदराक कैसे होगा? देखिए, वक्ती तो मैं समझती हूँ इस फैसले से जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं इस पे के मस्बत असरात पड़ेंगे। ये इंडोर्समेंट है कि हर किसी जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। आज पीटीआई जो सोशल मीडिया से उठाया हुआ दत्था ले गई थी सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी इज्जत अफजाई बात उनकी हुई है और फिर ढिडाई और बेशर्मी से आके बाहर प्रेस टॉक कर रहे थे। असल में लेवल प्लेइंग फील्ड की आदत नहीं है, आरटीएस को बिठाकर रिजल्ट लेने की आदत है। तो ये फैसला के असरात पाकिस्तान की सियासत पे भी मस्बत पड़ेंगे, पाकिस्तान पे भी मस्बत पड़ेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम वोट देकर नवाज शरीफ से छीना हुआ जो मैंडेट था वो वापस देगी। ठीक है मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।